प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को विशेष नमन। श्री गीता में वाक्य में ही सच लिखा हुआ है कि श्री गीता यदि कोई ध्यान से समझ के पढ़े तो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करवाने की ताकत रखती है श्री गीता। मगर हमने हर एक सदग्रंथ को पढ़ते कैसे हैं? केवल पढ़ा और भूल गए। छोटे बच्चों को जब पिक्चर दिखा दिखा के शब्द सिखाए जाते थे ना बनाने, वो पता है एक विशेष बात रखते थे उसमें। उस बच्चे को घर में अगर हम अनार दिखाते थे ना, वो बच्चा अपने आप ही बोलने लग जाता था। बच्चे को आम दिखाते थे तो वो अपने आप ही बोलने लग जाता, आम, है ना। विशेषता पता है क्या है? जब आप कोई चीज पढ़ रहे हो ना, कोई चीज समझ रहे हो, उसका पिक्चर विजुअलाइजेशन जब तक आपके माइंड में नहीं बनने लगेगा ना, तब तक वो बात आपको याद नहीं रहेगी, भूल जाओगे आप। वो जब तक आपको याद रहेगी जब तक आपके माइंड में एक पिक्चर बनती रहेगी। शायद इसीलिए आप जब सत्संग सुनते हो ना, तो आपके दिमाग में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं वो पिक्चर छोड़ दूं, वो छाप बना के छोड़ दूं कि आप भक्ति करने को तैयार ही रहो हर समय। क्योंकि मैं खुद जब बोलती हूँ अंदर से, वो जो मालिक आके बोल के जाते हैं, तब मेरे अंदर में भी वो पिक्चर विजुअलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि सामने वाले भी शायद वो पिक्चर बना पाएंगे, और जो बना पाते हैं वो कर भी पाते हैं इस काम को, वो भक्ति भी कर पाते हैं, वो फिर रुकते नहीं। देखो, एक घोड़ा है, घोड़े के पांच घोड़े लगे हुए हैं यहाँ पे। एक रथ है, उसके 5 घोड़े लगे हुए हैं। यहाँ पे मन बैठा है सारथी रूप में, ठीक है। पीछे आप खुद हो यहाँ पे, ठीक है। अब ये अंगुष्ठक जितना समझो वो आत्मा है जो मर के यहाँ से जा रहा है, ठीक है। अब इसको सजा मिलेगी क्या? इसको मिलेगी सभी कामों की। किसको सजा मिलेगी बताओ? आत्मा को मिलेगी ना। करे भले ही मन करे, भले ही इंद्रियों से हम कर्म करते रहेंगे, सजा किसको मिलेगी सारी आखिरी में? अभी तो हम क्या करते हैं, सारे काम मन के वशीभूत होके करते रहते हैं कि मेरा मन मेरा मन मेरा मन मेरा मन, और फिर मन को सजा क्यों नहीं मिलती? मिलती है। एक कहावत सुनी है, कहते हैं चोर को क्यों मारो, चोर की माँ को मारो जिसने उसे चोर बनाया। इसलिए मन को सजा नहीं मिलती, आत्मा को सजा मिलती है। करते हम सारे काम मन से हैं भले ही। जब मैं शुरू में साधना करने लगी थी, तब मेरे को भी ये क्वेश्चन दिमाग में बार बार घर करता था कि मन को सजा क्यों नहीं मिलती? जब सारे काम करता तो मन है, हमें क्यों सजा मिलती है? हमें तो छूट जाना चाहिए यहाँ से, हमने तो जब कुछ किया ही नहीं। तो अब पता चलता है ना क्यों मिलती है सजा। इस वजह से ही हमें सजा मिलती है, मन को नहीं मिलती। किसने कहा जबरदस्ती मन की मानो? नहीं कहा ना किसी ने। फिर भी हम मानते उसी की मान के, और उसी में ही घूमते रहते हैं। और ऐसे ही हम अपनी आवागमन तैयार कर लेते हैं, धीरे धीरे ही सही। इन श्वासों की पूंजी को खोते रहते हैं और वो नई यात्रा अपनी तैयार करते रहते हैं। लोग कहते रहते हैं कि नहीं, किसी ने नहीं देखा मरने के बाद कोई कहाँ गया कहाँ नहीं। अरे बहुत से लोगों का तो पूर्व जन्म होता है। बहुत से लोग तो मर के भी जिंदा होके बता देते हैं कि हाँ ऊपर गया था, कचहरी लग रही थी, मेरा नंबर नहीं आया इसलिए नीचे भेज दिया। बताते हैं ना। फिर तो हमारा नंबर नहीं आएगा, ये तो पक्का है। अगर चलो नंबर भी नहीं आएगा तो मौत तो आएगी, और हमें यहाँ से जाना भी पड़ेगा। कहाँ जाओगे? यहाँ से जब जाना पड़ेगा तो कहाँ जाओगे? जब हम खुद को जानने लगते हैं, फिर उसके बाद हम अपने मन को साधने लगते हैं, तब हमें पता लगता है इंद्रियों का दान भी किया जाता है।
और गुरु केवल देहधारी गुरु नहीं होता, ज्ञान गुरु वो खेवनहार गुरु कोई और भी होता है जिसको हम इंद्रियां दान करते हैं। वो नहीं मिलता ना तब तक आत्मा का ठिकाना ठौर नहीं लगता। ये आपकी पूरी कंप्लीट यात्रा है इतनी कि पहले खुद को जानो, फिर इंद्रियों का दान करना सीखो और मन को कंट्रोल में करना सीखो। मन वश में नहीं आता पूरी तरीके से। कभी कोई सोचे ना कि किसी को गुस्सा नहीं आएगा, या किसी को काम वासना नहीं सताएगी, या किसी को लोभ नहीं आएगा, या किसी को मोह नहीं होगा, या किसी को अहंकार नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक देही में हो तब तक ये सारे विकार आते और जाते रहेंगे। बस ये है कि इनमें कितना फंसोगे और कितनी जल्दी बाहर आ जाओगे, ये डिपेंडेड रखता है। जैसे शुरू में बारिश होने लगती है, जब छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं पता होता कि बारिश में जाएंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। हम समझा के भेजते हैं ना, ऐसे जाना बाहर निकल के, कीचड़ में नहीं पैर रखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। फिर भी वो गंदे करके आते हैं ना कपड़े शुरू में। फिर धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और होते जाते हैं, हम उन्हें समझाते जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर गंदे तो होते हैं कपड़े, थोड़े बहुत छींटे लग के, पूरी तरीके से गंदे नहीं करके लाते। हम भी बारिश में घर से बाहर निकलते हैं, हम देख भाल के पहन के जाते हैं ना कि ऐसी चप्पल पहन के जानी चाहिए, ऐसी नहीं पहन के जानी चाहिए, ये जूते पहन के जाने हैं, ये नहीं पहन के जाने। ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हर एक चीज़ का। ऐसे ही आत्मा को ध्यान रखना होता है इस संसार में रहते हुए कि अब ये मन के इतने इतने विकार मुझ पे कैसे कैसे हावी होंगे, तो मुझे कैसे कैसे इससे बचना है। वो एकदम से किसी को भी नहीं आ सकता, मुझे भी नहीं आ सकता, ना ही आप में से किसी को आ सकता है। धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन जरूर आ जाएगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम संसार में करने लगें तो वो हमें नहीं आती। कहते हैं ना, ढूंढने लगो तो परमात्मा भी मिल जाता है। तो ये तो जैसे लोग कहते हैं ना कि अच्छे बनो बुरे मत बनो, अच्छा कर्म करो बुरे मत करो, ये उसी का ही एक प्रारूप है। इसमें हमें केवल क्या करना है, अच्छे बनने के बाद किसी से उम्मीद भी नहीं करनी किसी चीज़ की। ये इसमें फ़र्क होता है। आगे वो कहते हैं संत जी, गर्भवास में फंसा हुआ था, कीन्हा तब इकरार था, नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था। इस काया में फंस कर बंदे क्यों बनते हो अनड़िया। बता दिया ना, इस काया में फंसे ही हुए हो। जैसे तुलसी साहिब जी ने रामचरितमानस में बता रखा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम हैं तो ईश्वर की अंश आत्माएं, चेतनता हैं, सहज हैं और सुखों की खान हैं। फिर भी क्या हो रखे हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी आई। जड़ और चेतना की ये ग्रंथि पड़ गई है और छूटत नहीं अधिक ऊर्जाई। छूट नहीं पा रहे हम इससे। क्या हो रहे हैं, केवल काया के लिए ही जीते चले जा रहे हैं। और सर्वसंत हमें क्या समझाते हैं, काया का सुख 4 दिन, काहे तू गहे गवार, सपने पायो राजधन, जात न लागे वार। जैसे सपने में एक भिखारी पड़ के सो जाए और सपने में वो राजा बन जाए, तो आँख खुलते ही क्या होगा, वापस भिखारी होगा ना। क्या राजा कहेंगे उसको कि नहीं जी राजा जी, आप तो सपने में राजा थे, भिखारी तो आप हो ही नहीं, है ना। ऐसे ही हमारे साथ होगा कि ये मनुष्य का तन राजा की तरह मिला हुआ है हमें। क्राउन ऑफ द क्रिएशन कहा जाता है इसे, सृष्टि का बेताज बादशाह कहा जाता है मनुष्य तन को। और हम इसको पाकर भी अगर बादशाहों वाले काम ना कर पाएं तो क्या ही फ़ायदा हुआ इसको लेने का, है ना। कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। हम तो किस चीज़ में उलझे हुए हैं,
आज मेरे घर में सब्जी नहीं बनी, आज मेरे बच्चों ने मेरे से लड़ाई कर ली, आज मेरे पति ने मुझको ये बोल दिया, आज मेरे साथ वो हो गया, आज मुझसे कपड़े नहीं धुले, आज मेरा सिर में दर्द है, आज मेरे पैर में दर्द है। इसी में उलझे पड़े हैं ना। बादशाह को इतनी फुर्सत होती है कि वो ये काम संभाल ले। फिर बादशाह की वो प्रजा कौन संभालेगा? होती है इतनी ज़्यादा फुर्सत क्या बादशाह को? उसको तो राजाओं का भी राजा होता है ना, उसको बादशाह बोला जाता है ना। उसको तो जो राजाओं के ऊपर कमांड करनी है वो फिर कब करेगा? कर लेगा वो, अगर वो इसी में उलझा रहेगा तो। हम तो उलझे पड़े हैं, हमें भी तो बादशाह कहा गया है ना। हमारे वो वाले काम कौन करेगा? क्यों, उसका तो पता ही नहीं था जी अभी तक। हमें तो यही नहीं पता था कि हम बादशाह भी हैं और हमारे नीचे इतने सारे राजा भी हैं। फिर थोड़े दिन में पता है क्या आएगा जी? बकाई मार ली बहुत ज़्यादा आपने, तो रहने दो, हमने नहीं समझ में आती है आपकी बातें। ऐसा कुछ नहीं है, सच्ची बात है ये। बादशाह हम ही हैं, हम आत्मा। और ये जो लगे हुए ना मन, ये इतना बड़ा राजा है, 3 लोग चलाता है ये। इसके ऊपर राज करने की अथॉरिटी है हमारे पास, मगर हम क्या करेंगे? बैठे हैं उसके नीचे राज कर रहे हैं, उसको ऊपर बिठा रखे हैं। जैसे हमारे भारत में होता है ना, राष्ट्रपति राष्ट्रपति तो है, मगर चलती किसकी है? प्रधानमंत्री की चलती है। राष्ट्रपति तो बेचारा बैठा ही रहता ना। चलनी किसकी चाहिए? चलनी राष्ट्रपति की चाहिए ना। ऐसा ही कर रखा हमने अपने साथ में। अब देख लो, तो इसलिए थोड़ा सा संभलना बहुत ज़रूरी है। अब राष्ट्रपति अपना आराम से बैठा रहता है, प्रधानमंत्री अपनी चलाता है बाकी मंत्रियों के ऊपर, और बाकी मंत्री चलाते हैं सारी प्रजा के ऊपर, है ना। अब ये 5 इंद्रियां क्या करती हैं? ये समझो मंत्री, वो प्रधानमंत्री, पीछे राष्ट्रपति, है ना। तो सारी प्रजा क्यों सुनेगी आपकी? राष्ट्रपति की कोई हम सुनने जाते हैं? हाँ, अगर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को कोई कमांड पास कर दी, फिर सुननी पड़ेगी, फिर सुननी पड़ेगी ना। सीधा अगर राष्ट्रपति प्रजा को आके कहे मैं राष्ट्रपति हूं, तुम्हारा मेरी बात सुनो, हम सुनेंगे? नहीं सुनेंगे ना। कब सुनेंगे? जब प्रधानमंत्री कहेगा तब सुनेंगे, तब सुनेंगे ना। सीरियल वाइज चलता है ना कि प्रधानमंत्री मंत्रियों को कहेगा, मंत्री अपने हर एक राज्यों में उस बात को लागू करेंगे और फॉलो करवाएंगे, तो प्रजाजन फॉलो कर लेगी ना। अगर सीधा का सीधा बोले तो नहीं करेंगे ना। तो ऐसे ही समझो कि सबको कंट्रोल करने के लिए उसका बैठा होना सही तौर पे ज़रूरी है। कि गर्भवास में जब फंसे हुए थे ना, तब उस मालिक से इकरार करके आए थे। गर्भवास में फंसा हुआ था कि ना तब इकरार था, नाम भजन का वायदा करके हो आया भव पार था। उस परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर उसकी भक्ति करने का वादा करके आए थे, और क्या कर लिया? भूलो वो की बस्ती में आके उस परमात्मा को ही भुला दिया, खुद को ही भुला दिया। तो परमात्मा को भुलाना तो आसान था ही। किसी से पूछो ना हु आर यू, स्कूलों में भी, क्योंकि हु आर यू में क्या सिखाया जाता है? माई नेम, है ना। तो व्हाट इज़ योर नेम में क्या लिखोगे? फिर वही हु आर यू भी वही और व्हाट इज़ योर नेम भी वही। 2 क्वेश्चनों का एक ही आंसर कैसे हो सकता है? कभी स्कूल टाइम में भी नहीं सोचा होगा हमने, नहीं सोचा होगा ना। और जब कोई मर जाता है उस समय पे सोच के देखो, हु आर यू कौन था और व्हाट इज हिज नेम। हु आर यू किसको बोलते हैं हम? उस शरीर को नहीं बोलते,
और उस नाम भी किसका होता है? उसी का होता है जो वो चला गया। उस शरीर का कोई नाम होता है फिर अलग से? उसको तो शरीर को क्या कहते हैं? मुर्दा, डेड बॉडी, डेड बॉडी बोलते हैं ना उसको। ये बोलते हैं ये फलाना बंदा है। कितनी अचंभित करने वाली बातें हैं ये, हमारे सामने हर रोज़ घटित होती हैं और हम फिर भी अनभिज्ञ रह जाते हैं।